नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के इस नए पॉडकास्ट में। और आज चूँकि अब शिवरात्रि आने वाली है, इसलिए आज हम लोग अनंतश्री से शिवरात्रि के विषय में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ गहरे रहस्यों में, आयामों में प्रवेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंतश्री। अनंतश्री, शिवरात्रि आने वाली है और हम हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण एक त्यौहार भी है। अनंतश्री, पर इसको लेके समाज में अभी भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। जैसे कि सबसे बड़ी भ्रांति तो है शिव और शिवलिंग में, कि एक तो शिव की मूर्ति होती है जो ऐसे बैठे हुए हैं, और एक शिवलिंग जिस पे हम जल चढ़ाते हैं। तो क्या इन प्रतीकों का क्या महत्व है? भारत में अगर देखा जाए तो सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ प्रतीकों में बहुत सारी बात कहने की कोशिश करी गई और सारे प्रतीक अपने आप में सुंदर बनाए गए, खूबसूरत बनाए गए। और अच्छी चीज़ और रोचक चीज़ ये रही कि प्रतीकों में भी वो एक अपनी देशना लिखते हैं, जो टीचिंग है उसको प्रतीकों में गढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जो शिव का एक आकृति बनाते हैं जिस पर उनके जटाओं से गंगा बह रही हैं, चंद्रमा लगा हुआ है, नाग पड़ा हुआ है, ये भी शून्यता की और एक चरम अवस्था में पहुंची हुई चेतना को हम कैसे डिपिक्ट करेंगे उसको बताने की एक कोशिश करी गई। अगर उसको हम मूर्त रूप में ढाल दें तो कैसा दिखेगा, ये परिकल्पना है उसमें। और शिवलिंग देखा जाए एक सांकेतिक स्थिरता, अमूर्त स्थिरता का प्रतीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट स्टिलनेस। शिव स्थिरता और शांति के ही प्रतीक है। तो जो शिवलिंग का महत्व है, वो महत्व जनमानस में स्थिरता को बताने के लिए किया गया कि ये एक हमारे भीतर एक आंतरिक स्थिरता का गुणधर्म है, उस तक पहुंचना है। ये सीधा साफ प्रतीक है, इसमें कोई उलझन नहीं है। लेकिन जो शिव की प्रतिमा गढ़ी जाती है उसमें बहुत रोचक चीजें। शून्यता को जैसे वो दिखा रही हो, शून्यता को दिखा रहे हैं। अब भाई जैसे उनको शिव को नीले रंग से उन्होंने डिपिक्ट कर दिया, तो नीला तो आकाश का, शून्यता का रंग वैसे ही हो गया। अब शिव की जटाएं, जो खुली हुई जटाएं हैं, जटाएं देखा जाए मन का प्रतीक है। अनेक दिशाओं में दौड़ता हुआ मन, और उलझा हुआ है, बेतरतीब है। तो वो मन सभी का वैसा ही है, लेकिन अब उस मन में तरतीब आए कैसे, उस मन को हम कैसे व्यवस्थित करें, तो उसके लिए वो दिखाते हैं कि उस शिव ने जटाओं में गंगा को धारण कर रखा है। गंगा चेतना के प्रवाह की अवस्था है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रवाह को समझे और सचेतन होकर जाने और मन को भी प्रवाहित होता हुआ वो देखे, मन में अटके नहीं। मन एक गतिशील घटना है जो प्रवाहित हो रहा है, साथ में चेतना प्रवाहित हो रही है। तो अब दोनों का जो सम्मिलन हुआ, तो जटाओं से जैसे गंगा धीरे धीरे बाहर गिरी, तो अब मन से वही चेतना फिर धीरे धीरे बाहर झरेगी। मन की अभिव्यक्ति ज़्यादा कुशल हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी। तो एक ये सुंदर प्रतीक उन्होंने ढाल दिया। त्रिशूल सामने रख देते हैं वो शिव के हाथ में, और ज़्यादातर चीज़ें देखा जाएगा वो 3-3 की रखते हैं वहाँ पर। 3 भी स्थिरता का एक व्यावहारिक प्रतीक है। जैसे हम कोई कुर्सी भी बनाएं, स्टूल बनाएं, तो स्थिरता के लिए उसमें 3 टांगें लगानी पड़ेंगी। 2 पर खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर वो पैर जैसे नहीं रहेंगे। फिर या तो हम 2 बड़े तख्ते लगा देंगे, लेकिन अगर हम 2 पैर लगाएं छोटे छोटे,
तो हमको 3 लगाने पड़ेंगे जिससे हम उसको स्थिर बना पाएंगे। तो फिर से वो एक जीवन में स्थिरता का संकेत लिए हुए है। और स्थिरता के अलावा फिर हमारी 3 स्थितियां हमेशा जो बहुत महत्वपूर्ण रहीं, तमाम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, रजस, तमस, सत्व, ये सारी स्थितियां, अतीत, वर्तमान, भविष्य, जो जो 3 में समाहित हो रहा है उसको दिखाने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व देने के लिए सब 3 के प्रतीक गढ़ लिए। अब वो अलग अलग उसमें कर देते हैं कि त्रिशूल अगर लिए हुए हैं तो त्रिशूल में ये आ जाएगा व्यक्ति के वर्तमान में ठहरने के प्रतीक के रूप में। एक कल जो बीता, एक जो कल आएगा, और बीच में एक स्थिरता वर्तमान की। तो त्रिशूल हो गया वर्तमान का प्रतीक, जिसमें तीनों कालखंड, समग्र समय समाया हुआ है। और फिर वो लगाए हुए हैं त्रिपुंड। त्रिपुंड में फिर वही सत्व, रजस, तमस की बात वो कह देंगे, पर अलग अलग डिपिक्ट करते हैं, लेकिन 3 का सब में 3 चला जा रहा है। और डमरू है, डमरू नाद का प्रतीक है, जो संसार में सृजन का नाद है उसका प्रतीक है। उसके अलावा भी जब डमरू में देखेंगे तो डमरू भी 2 ट्रायंगल से बना हुआ है, 2 त्रिकोण ही हैं जो उसको बनाते। वो वाद्य यंत्र भी इसीलिए चुन लिया गया कि वहाँ भी एक बिंदु से विस्तार की तरफ जाती हुई यात्रा है। और फिर 3 का कोण उसमें बन गया। इसी तरह से उनके जितने भी प्रतीक, बात करते जाओगे तो हम उस पर बात करते जाएंगे, वो लिए गए। और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली कि अगर हम उस चेतना को रेखांकित करें तो कैसा होगा उसका स्वरूप। उसका स्वरूप कुछ ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें होंगी। अब चंद्रमा, जैसे चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन तो जैसे जटाओं को हमने कह दिया, लेकिन मन के ऊपर भी एक शीतलता आए। मन उत्तप्त हो सकता है, मन शीतल हो सकता है। तो जो जागृत व्यक्ति है, जो शिवत्व को पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसका मन शीतल है, मन में उत्तप्तता नहीं तो सूरज रख देते वहां पर, उन्होंने सूरज नहीं रखा। सूरज उत्तप्तता का प्रतीक हो जाता है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक हो गया, तो ये शीतल हो गया। तो वस्तुतः एक सर्वोत्तम ऊंचाई पर, सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर खड़े हुए संबुद्ध व्यक्ति का डिपिक्शन करने की कोशिश करेगी। अच्छा आनंद श्री, एक इसमें जैसे इस शिवरात्रि को मनाने के लिए एक बहु प्रचलित एक व्यवस्था है रात्रि जागरण की, कि हम रात में जागेंगे। और इसमें कई आजकल के जो मास्टर्स हैं, तथाकथित मास्टर्स कहना चाहिए, वो कहते हैं कि कुछ ग्रह नक्षत्रों की ऐसी व्यवस्था हो जाती है, कुछ ऑर्बिट्स में अपने वो ऐसे हो जाते हैं अवस्थित, कि अगर रात भर साधक जागे तो उसके अंदर बहुत एक चेतना का जागरण हो सकता है। क्या इसमें कोई सत्यता होगी? ये अर्ध सत्य है, इसमें परिपूर्ण सत्यता नहीं है। देखो, जागरण तो हमेशा श्रेयस्कर है, लेकिन जागरण सहज घटना चाहिए। अब किसी को नींद आ रही हो, पानी के छींटे मार मार के जग रहा है, तो उसमें कौन सा जागरण है? वो तो बेचारा वैसे ही सोया सोया सा है। कहने को तो ये भी मैंने सुना, वो कहते चिकोटी काट के जगाओ, किसी को पत्थर मार के जगाओ, जगाए रखो, लेकिन तब वो जागरण सजा हो जाएगा। चेतना कोई ऐसा स्थूल तत्व नहीं है कि ऐसे ढंग से प्रवाहित हो जाएगा। हम चैतन्य हो जाएं, हमारे अंदर से वो सूक्ष्मता प्रवाहित होने लगे कि हमको ज़रूरत न लगे सोने की, तब तो ठीक है। और महाशिवरात्रि क्या हर रात्रि उसके लिए उपयोगी है? रात्रि विश्राम की है, तो रात्रि में विश्राम भी जरूरी है, विश्राम भी होना चाहिए। ये अतिरेक में नहीं जाना चाहिए कि विश्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उस विश्राम में सचेतनता का प्रवेश भी दे दिया जाए तो विश्राम में सचेतनता का प्रवेश व्यक्ति को थोड़ा और सौम्य बना देता है, उसकी जागृति को थोड़ा और सौम्य बना देता है। दिन में जागी हुई अवस्था और रात्रि में विश्राम में जागी हुई अवस्था, इन दोनों में क्वालिटेटिव फर्क हो जाएगा, गुणवत्ता बदल जाएगी। जैसे व्यक्ति
रात्रि में ज़्यादा मेडिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि पूरी प्रकृति भी विश्राम में है, व्यक्ति भी विश्राम में गया तो अलाइनमेंट बन जाएगा। बाकी ग्रह नक्षत्रों की बातें वो एक कॉन्सेप्ट है, अब लोगों के अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो जैसे कॉन्सेप्ट रखें। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदिरों में जैसे शिवरात्रि के दिन बाहर अस्थायी दुकानें लग जाती हैं जिसमें बेलपत्र बेचे जाते हैं, भांग बेची जाती है, धतूरा बेचा जाता है, और वो कई मंदार इत्यादि के पुष्प जो आम जीवन में तो झाड़ी के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसको काट के फेंक दिया जाता है। तो शिवलिंग पे या शिव को यही क्यों अर्पित किया जाता है कि शिव के अगर हम भक्त हैं तो वह हमारे प्रेमी हुए, हम उनके प्रेमी हुए। तो प्रेमी से एक ऐसा संवाद है कि हम उसको त्याज्य वस्तुएं चढ़ा रहे हैं। देखिए, प्रतीक गढ़े गए होंगे कभी, फिर प्रतीकों का एक निश्चित अनुपालन, एक नियमबद्ध अनुपालन जब व्यक्ति करने लगता है तो वो एक अलग किस्म के दुष्चक्र में उलझ जाता है। बेलपत्र में फिर से देखिए वही व्यवस्था है कि बेलपत्र इतना खूबसूरत ढंग से 3 पत्तों के समूह के रूप में आता है, तो शिव के उसी 3 के विस्तार में वो एक सहयोगी बन जाता है, तो वो एक तो वो हो गया। बाकी जितनी वस्तुएं हैं देखा जाए त्याज्य वस्तुएं हैं, तो उद्घोषणा ये करी गई कि जो व्यक्ति परम अवस्था को पहुंचा हुआ है, बोध के चरम पर खड़ा हुआ है, करुणा सागर है, उसके लिए संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है। जिसको पूरा जगत संसार त्याज्य समझता है, कुरूप समझता है, घृणित समझता है, वो भी उसके लिए वरेण्य है, उसको चुनने योग्य है, वो उनको भी प्रेम करता है। लेकिन वो उनको ही प्रेम करता है ऐसा नहीं है, उनको भी प्रेम करता है। तो अगर शिव, अगर मान लीजिए उन्हीं की परंपरा की भाषा में हम चलें, जाकर कमल का पुष्प रख दें गुलाब का, तो कोई बुराई थोड़ा ही है, वो तो उसका भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन वो ये बताना चाह रहे होंगे पुराने ऋषि लोग कि शिवत्व की अवस्था को जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी त्याज्य नहीं है। समाज जिनको हाशिए पे डाल देता है, अछूत बना देता है, दलित बना देता है, तो कोई अछूत दलित उनके निगाह में नहीं है। नशे वाली चीज़ें हैं, व्यक्ति किसी भी तरह के नशे से ग्रस्त है, वो उसका भी स्वागत करते हैं। इसलिए नहीं कि नशा करना है, इसलिए कि वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। भांग जैसी चीज़ें, यहाँ तक कि धतूरा तो और घातक नशे में ले जा सकता है। तो भांग का नशा जो बहुत घातक नहीं बनाएगा और धतूरे का नशा जो विक्षिप्त बना देगा, उन्मत्त बना देगा, ये दोनों संभावनाएं उसमें है। तो प्रतीक में ये उन्होंने कहने की कोशिश की संसार में लोग इसी तरह के नशे में हैं। एक थोड़ा ऑर्गेनिक नशा है जो है और बहुत नहीं दिखाई देता है, कल्पनाओं में उलझाए। भांग का नशा देखिए कितना रोचक है। भांग व्यक्ति की कल्पना को उभार देती है, कहानियाँ बुनने लगता है व्यक्ति। अगर कभी भांग खाए हुए लोगों के किस्से सुनो तो यही पता चलेगा कि उनके मन में अलग अलग कहानियाँ बनने लगती हैं, रियलिटी उनके लिए डिस्टॉर्ट हो जाती है। लेकिन भांग खा के मरेगा नहीं व्यक्ति, खाएगा, कहानियाँ बुनाएगा और शांत हो जाएगा। कई कवि और लेखक तो भांग खा के अपना साहित्य लिखते रहे हैं। अच्छा। ऐसी कोई इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं। अपने लखनऊ में ही देखिए, एक बड़े साहित्यकार थे अमृतलाल नागर, वो भांग के शौकीन फेमस थे। कहते हैं बड़ा गोला भांग के खा के उपन्यास लिखने बैठते थे। तो मानस का हंस और कितने खूबसूरत उन्होंने सब किताबें लिखी, बढ़िया, और बहुत ही मतलब नियमित भांग का सेवन करने वाले थे और लिखते भी भांग खा के थे। अच्छा। तो ये है कि भांग इतनी बुरी चीज़ नहीं हुई अगर किसी ने उसको अपनी कल्पना में नियोजित कर लिया। लेकिन सामान्य व्यक्ति देखा जाए भांग जैसे नशे में ही है, कहानियों में जीता हुआ। फिर धतूरे जैसे नशे में भी हैं लोग जो आत्मघातक, सत्ता की, प्रतिष्ठा की, वासना की, क्रोध की, ऐसे घातक नशे में जो उनकी जान लेके छोड़ेंगे, उनमें भी वो। तो ऋषियों ने कहा कि शिवत्व की अवस्था वो है जो सबका स्वागत करती है।
रास्ता कहीं से तो मिलेगा। तुम आओगे वहाँ पर, उस शिवत्व की किरण थामोगे तो नसों से पार जाओगे। लोगों ने ये बना लिया कि महाशिवरात्रि पे भांग पीनी है। अब ये होता है अर्थ का अनर्थ। ये नहीं कहा गया था कि भांग का सेवन करना है, तो ऑलरेडी सेवन किए हुए हो, परोक्ष अपरोक्ष रूप से तो सेवन किए हुए घूम रहे हो, अपनी अपनी कहानियों में मदमस्त बेहोश। शिव के पास आकर उससे परित्राण मिलना है, उससे निजात मिलनी है, उससे मुक्ति मिलनी है, इसलिए इन सब चीज़ों का चुनाव किया गया। शिवरात्रि के दिन तमाम लोग तो जैसे बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं, बाहर घर के अपने ड्रम लगा के भांग ठंडाई मतलब बांटते हैं पब्लिक को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बहुत स्वास्थ्यवर्धक कोई वस्तु दे रहे हो। बिल्कुल, वो बनाया ही इसलिए लोगों ने कि हर चीज़ का दुरुपयोग कर लेना है, देशना कोई भी दी जाए, लेकिन उनको लगता हाँ ये बिल्कुल बढ़िया है, अब ऐसा ही करते हैं। शिव तो शायद यही चाहते होंगे, शिव तो भांग पी के पड़े रहते होंगे। तो ये सब नहीं है, उनका मतलब यही है जो हम बता रहे हैं। और बाकी ये केवल प्रतीकात्मक रूप से दिखा दिया कि हर कोई तो कमल का फूल, गुलाब का फूल, बेला का फूल, उसी की चाहत रखता है, उसकी कनेर की चाहत है। हम तो ऐसे मदार के फूल और जो इन सब का भी स्वागत करते हैं, वो भी हमारे साथ चलते हैं। तो समाज में कहीं भी कुछ भी अन्न खिला ना रह जाए, ये बोध के चरम से आई हुई एक करुणा की पुकार। बिल्कुल। अब थोड़ा पौराणिक कथाओं की तरफ अगर आए, जिसकी वजह से मनाया जाता है शिवरात्रि को, शिव और पार्वती का विवाह। अगर हम देखें तो शिव वैरागी हैं, निर्जन में रहते हैं, छत नहीं है उनके ऊपर, ना कोई भोजन की व्यवस्था है, गण उनके हम जानते ही हैं, सब भूत पिशाच सब हैं। दूसरी तरफ पार्वती हैं, जो एक राजा की पुत्री हैं, दास दासियों के बीच रहती हैं और एक कठिन तपस्या करती हैं और पाती हैं शिव को। तो ये कैसा संयोग है कि एक राजा पुत्री सारी विलासिता छोड़ के और एक निर्जन में जाने के लिए वो तैयार है। ये बड़ा विचित्र संयोग है, आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। जबकि हमारे अन्य जो भगवानों का जो प्रकार हमने बनाए, जैसे राम बनाए, वो एकदम समतुल्य परिवार में विवाह करते हैं, उनके भाई भी, श्री कृष्ण भी अपने ही समतुल्य परिवार में ही विवाह करते हैं। पर शिव का बड़ा विचित्र विवाह है। शिव के विवाह को भी एक्चुअल में उन्होंने प्रतीकात्मक कथा के रूप में ही लिया है। राम और कृष्ण के विवाह को तो विवाह की संज्ञा की तरह से ही वो लेते हैं। शिव का विवाह दो धाराओं, दो दिशाओं के मिलन के रूप में है। कि ये भी संभव है कि जब अतिरेक में विपरीत ध्रुवों पर खड़ी हुई जो शक्तियां हैं उनका मिलन हो जाए, तो चरम अवस्था वही है जहाँ पर विपरीत ध्रुव मिलते हैं। समान ध्रुव तो कहीं भी मिल सकते हैं। तो शिव को इसीलिए हमने महादेव कहा। महादेव वो इसीलिए वो अपने एक चरम पर है, वैराग्य के चरम पर। लेकिन वैराग्य का चरम क्या राग नहीं ला सकता? उन्होंने दिखाया कि राग ला सकता है, वो जुड़ सकता है, वो कोमल भावनाओं से भी संयुक्त हो सकता है। ये भारतीय दर्शन का जो दिखाना है, ये देखा जाए बहुत ही करुणापूर्ण और बहुत ही साहस से भरा हुआ है। अन्यथा तो वैरागी, आम वैरागी कोई साधु हो जाए, वो कल्पना कर सकता है कि कभी वो ऐसे राज परिवार से आई हुई कोई कन्या और अतिशय प्रेम में गई हुई किसी स्त्री से वो विवाह कर लेगा, उसके साथ चलेगा? कल्पना ही नहीं कर सकता वो तो दूर भाग के छिटक के जाएगा। तो अगर हम उस मानवीय स्तर की भी बात करें तो उसमें दिखाया जाता है कि मानवीय भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं को समझने के लिए भी वो तत्पर है पूरी तरह। वो ऐसा नहीं है कि वैराग्य उसको समझता नहीं। फिर यहाँ पर शक्ति और चेतना का संयोग है। इसमें ये है कि जो चेतना है, जिसको हम शिव के प्रतीक के रूप में देखते हैं, वो हमेशा अलग थलग, एकाकी, डिटैच्ड, विरक्त, अपने ढंग में स्थित है।
वो अनमैनिफेस्टेड हो गई। शक्ति को तो अब जुड़ना होगा, तभी आगे ये पूरा कालचक्र चलेगा, जीवन का चक्र, जीवन का विस्तार। तो शक्ति मैनिफेस्टेड, व्यक्त ऊर्जा हुई। शक्ति तो वैभव संपन्न ही होनी पड़ेगी, शक्ति में तो सारी संभावनाएं ही होनी पड़ेंगी। शक्ति तो वैभवहीन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर प्रकृति में सृजन का इतना बड़ा कार्य व्यापार चलेगा, इतनी बड़ी लीला चलेगी, तो उसके अंदर तो हर संभावना छुपी होनी चाहिए। कोयले से हीरे की संभावना, जीवन में जो कुछ भी हम सुंदरतम समझ सकते हैं उसकी संभावना, हर संभावना उसमें छुपी होनी चाहिए शक्ति में। तो शक्ति वो प्रतीक है जो सारी संभावनाओं का क्षेत्र, हम कहते हैं फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। अब ये मिलेगी जब शक्ति जाकर मिलेगी चेतना के उस स्थिर गुणधर्म से जो सक्रियता पैदा करेगा। दोनों के सम्मिलन से एक सक्रियता जो पैदा होगी, उससे जीवन का पूरा चक्र निर्मित होगा। तो इस डिपिक्शन में वो बिल्कुल भारतीय दर्शन सीधा साफ है कि चेतना निर्लिप्त है, चेतना अलग थलग पड़ी रह सकती है, और चेतना को सक्रिय करने के लिए शक्ति का ही सक्रिय होना पड़ता है। इसलिए सारी तपस्या देवी ही कर रही हैं, शिव कोई तपस्या नहीं कर। पाने के लिए सारे प्रयास देवी कर रहे हैं। कोई पूछे करे भाई वो भी तो कुछ कर लेते, वो क्यों करेंगे? चेतना तो अपनी जगह पर है। जो है उससे जो हो सकता है वो मिलेगा, तो जो आगे है और हो सकता है उसका निर्माण होगा। तो शिव को अगर हम बहुत सरल शब्दों में करें, स्टेट ऑफ इजनेस है, और जो हो सकता है स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, जो है और जो हो सकता है, इन दोनों का मिलन। तो जो हो सकता है उसमें तो अनंत संभावनाएं होंगी ही, जो है वो तो है ही, वो तो जैसा है वैसा है ही है। तो इन दोनों के मिलन से फिर सब आगे बढ़े, इसीलिए ये संयोग और प्रतीक दिखाया उन्होंने। पार्वती कहीं ना कहीं समय का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हो सकता है, एक हो समय सकता है, पूरा हो सकता है, इसीलिए हो सकता है में तो समय आएगा। इसीलिए पार्वती में कालखंड है, तपस्याएं हैं, और निरंतरता भी है। समय की निरंतरता है, प्रेम की निरंतरता है। दर्शन ये भी तो यही कहता है कि जो सती हैं वही पार्वती के रूप में है। तो ये कहने का मतलब भी यही है कि निरंतरता है, संभावनाओं में हमेशा निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है। वो कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं होती। प्रेम में भी निरंतरता होती है, प्रेम भी कभी खंडित नहीं होता, वो एक सतत बहता चला जा रहा है। तो इसलिए ये भी बड़ा सुंदर प्रतीक है। शिव के साथ अनंतश्री उनका नृत्य जोड़ा जाता है, तांडव। शिव तांडव नृत्य करते हैं, पर ये भी देखा जाता है कभी कभी वो क्रुद्ध होकर करते हैं, और कभी वो अति प्रसन्नता में भी करते हैं। तो सृजन, अगर ये पूछा जाए यदि आपसे कि सृजन में वो नृत्य है या वो विनाश का नृत्य है? दोनों का है। इसीलिए तो शिव को दिखाया कि वो प्रसन्न होकर भी नृत्य करते हैं, क्रुद्ध होकर भी नृत्य करते हैं। तो जीवन में सब कुछ लयबद्धता में है, नृत्यमय है। नटराज का भी जो शिव की परिकल्पना है नटराज रूप में, वो इस पूरी कायनात के नृत्य में होने की परिकल्पना है। आज हम देखिए विज्ञान के इस धरातल पर जानते ही हैं कि सारे सूक्ष्म कण नृत्य में है। पदार्थ का सूक्ष्मतम जो कण है वो निरंतर एक नृत्यमय अवस्था में है। तो विध्वंस हो रहा हो तो एक अलग किस्म का नृत्य चल रहा है, एक अलग किस्म की लय चल रही है प्रकृति में। सृजन हो रहा है तो एक अलग किस्म की लय चल रही है, एक अलग किस्म का नृत्य चल रहा है। लेकिन यहाँ सब कुछ नृत्यमय है, डांस लाइक है। वो ऐसा नहीं है कि बिना किसी लय के चल रहा है। यहाँ सब कुछ की एक लय है। तो इसीलिए उस अवस्था में हम लय को दिखाते हैं कि अगर हम सृजन की परिकल्पना करें तो वो एक अलग लय है, हम विध्वंस की परिकल्पना करें तो एक अलग लय है। अब कौन सी लय कब सक्रिय होगी ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि अभी यहीं पे हम जैसे बैठे हैं लीला में, यही अगर एक भूकंप की अवस्था आ जाए तो क्या वो भी
शिव का तांडव ही मान के चलें हम उसको? निश्चित ही शिव का तांडव है, और भूकंप की भी अपनी एक लय है, भूकंप के रिद्म है। भूकंप विनाश लाएगा तो वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम मान लीजिए उस विनाश में शामिल ना हो, तो हम उस भूकंप की जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो तरंगित होती हुई अवस्थाएं हैं, धरती का कंपन है, उस सब लय को हम बड़े खूबसूरत ढंग से भी देख सकते हैं। अगर हम उसकी चपेट में नहीं है तो हमारे लिए वो खूबसूरत है, हम उसकी चपेट में हैं तो हमारे लिए विनाशक हो जाता है। बिजली जो आसमान से गिरती है, जिस वृक्ष पे गिर जाए, जिस इमारत पे गिर जाए, वो तो ध्वस्त हो जाएगी, और जो उसके चपेट में आ गया वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उसका दूर से देखना तो कितना अलौकिक अद्भुत है, नृत्य में लपलपाती हुई, जैसे नाचती हुई वो आकर गिरी। इसी तरह सब कुछ है। एक तूफान चला रहा है, एक साइक्लोन चला रहा है, साइक्लोन की चपेट में अगर आप नहीं हैं तो साइक्लोन का देखिए, उसकी लय देखिए, उसके घुमाव देखिए। नदी में जब भंवर उठते हैं तो देख के कितना आनंद आता है, सौंदर्य है कितना सबका। सुंदर रहस्यमय घूमता चला जा रहा है। धीरे धीरे वर्तुल धीमे पड़ते जा रहे हैं, वर्तुल नीचे खींचते जा रहे हैं, लेकिन उसी भंवर की चपेट में आ जाइए तो विनाश हो जाएगा। तो विनाश और सृजन हमेशा एक लय है, भूकंप की भी एक लय है, और हर ध्वंस के पीछे सृजन आता है। तो शिव के नृत्य में निरंतरता दिखाते हैं कि निरंतरता तो कायम रहेगी ध्वंस और सृजन की। केवल यहाँ पर एक ही चीज़ नहीं होगी कि सृजन ही सृजन होगा, विध्वंस भी होगा, सृजन भी होगा। अगर सृजन हो सके तो उसके लिए विध्वंस भी जरूरी। हम अगर विध्वंस से बचते हैं तो सृजन तो कभी नहीं आएगा। हम चाहते थे कि एक दिन हम वयस्क होकर बैठें और ऐसे बात करें, तो हमारे शैशव का ध्वस्त होना तो जरूरी था, उसका विध्वंस जरूरी था, तो विध्वंस हुआ। तो आगे जो आएगा तो इस क्षण का विध्वंस होगा। तो हर विध्वंस के बाद सृजन का नृत्य है। अभी आपने कहा पिछले प्रश्न में कि देवी साधना करती हैं लंबे समय तक, कठिन तपस्या करती हैं शिव को पाने के लिए। अगर थोड़ा सा मानवीय होके हम देखें तो पुरुष और स्त्रियां सभी साधना करते हैं। स्त्रियां इसमें जैसे देख भी रहे हैं हम इस कथा में, शिव को, अपने आराध्य को पति के रूप में वर्ण करने के लिए वो तपस्या कर रही हैं। पर ऐसा कोई पुरुष योगी नहीं दिखता है तपस्वी जो शक्ति की कामना करे और उसको पत्नी के रूप में वर्ण करने की चाहत रखता हो। जनरली सब माँ या पुत्री या ऐसे ही किसी उसमें प्रेम में वो जाना चाहता है शक्ति को लेके। ये कैसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा कुछ है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी भारतीय दर्शन का बड़ा गहरे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता हुआ ये है कि पुरुष जब स्त्री की तरफ बढ़ेगा, स्त्री चेतना की तरफ, तो वो पुत्री, पत्नी, प्रेमिका, इन सब से होते हुए अंतिम मातृत्व की तरफ ही बढ़ जाएगा। पुरुष की दृष्टि में मातृत्व चरम पर आकर ठहरेगा। स्त्री की दृष्टि में अगर वो पति के रूप में चुन रही है तो यहाँ पर सोचे पिता के रूप में क्यों नहीं चुन ले रही है। स्त्री के लिए पिता उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पिता ठीक है, सुंदर है। स्त्री के लिए पति भी अंततः, जिसको भारतीय परंपरा ने कहा, लोगों को बड़ी वो पारंपरिक बात लगेगी कि पुरानी बात है कि पति परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तो स्त्री वस्तुतः पति से गुजरकर परमात्मा में ही हो जाती है। स्त्री के लिए पुरुष पति ही नहीं रह जाता। स्त्री के लिए जब वो पति से गुजरेगी, प्रेमी से गुजरेगी, तो वो पुत्र या पिता में नहीं बदलेगा, वो परमात्मा में बदलेगा। तो स्त्री की चाहत में जब परिपूर्णता आएगी किसी पुरुष की, तो वो परमात्मा के रूप में आएगी। उसके बीच में सब पुत्र, पिता और सब उसके बीच में ही आ जाएंगे। तो इसीलिए वो चुन सकती है, उसके लिए ये स्वाभाविक है, उसके नैसर्गिक उसमें है। और पुरुष जब चलेगा तो पत्नी भी आएगी, प्रेमिका भी आएगी, लेकिन अंत उसका मातृत्व पर होगा।
तो इसीलिए पुरुषों के कोई ऐसे प्रसंग नहीं मिलते हैं कि उन्होंने ऐसा कहीं लक्ष्य बनाकर वो चले हों, और अगर चले भी होंगे तो चलते चलते वो मातृत्व की तरफ चले गए होंगे। जो चले हैं राक्षसों के ऊपर जरूर ये कथाएं हैं कि उन्होंने तपस्या की और देवी को भोग की दृष्टि से देखा पर अंततः उनका नाश हो गया, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए वहाँ नहीं तक। पहुंच पाए, नाश हो गया उनका। हाँ, वही चीज़ है। तो वो स्वाभाविक गति नहीं है, स्वाभाविक गति नहीं होगी, इसीलिए भारतीय दर्शन ने सब दिखाया। भारतीय दर्शन को इसीलिए भारतीय दर्शन में देखा जाए अलग से मनोविज्ञान विकसित नहीं हो पाया, लेकिन अगर उसमें से हम चीज़ें निकालें तो एक अलग किस्म का मनोविज्ञान विकसित हो सकता है। और ये शिवरात्रि में बताइए कितना सुंदर आप शिव को जो डिपिक्शन रहा सिद्धों का, संतों का, इतना अच्छा बताते चले जा रहे हैं आप। बिल्कुल। अब शिव का देखिए, अब शिव के तीसरी आंख का बड़ा वर्णन है, तो लोग तीसरी आंख खोलने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन इतना सीधा साफ गणितीय उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कि दो दृष्टियां अतीत भविष्य को देखने की हॉरिजॉन्टल जर्नी जो है व्यक्ति की, सामान्यतः व्यक्ति वही देखता है। फिर एक तीसरी वर्टिकल दृष्टि भी हो सकती है, ऊर्ध्वगामी दृष्टि। ऊर्ध्वगामी दृष्टि में हम अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में आ जाते हैं। ऊर्ध्वगामी दृष्टि में तो वो तृतीय नेत्र हो गया, समय के पार प्रवेश हो गया। और हर जो तीसरा बिंदु है शिव के उसमें प्रतीकों में, वो ट्रांसेंडेंस का प्रतीक है, ऊर्ध्वगमन का। दो हमेशा क्षैतिज होंगे, सतह पर होंगे हॉरिजॉन्टल, और तीसरा वर्टिकल, तीसरा ऊर्ध्वगमन, तीसरी संभावना आएगी। तो शिव के साथ भारतीय दर्शन ने हमेशा एक तीसरी संभावना जोड़ी कि ठीक है, अब हम कोई भी दो रास्ते चुनेंगे, हमने दृश्य और दृष्टा को देखा, फिर एक साक्षी हो जाएगा, वो आ जाएगा। जन्म है, मृत्यु है, तो मोक्ष आ जाएगा, मुक्ति आ जाएगी, लिबरेशन आ जाएगा। यानी केवल जन्म और मृत्यु नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से परे हटने की भी एक अवस्था हो सकती है जो दोनों का दर्शक हो सकता है। मोक्ष मुक्ति का अर्थ है जो इन दोनों लय का दर्शक हो गया। तो शिव के साथ हमेशा वो थर्ड डायमेंशन, तीसरा एंगल ऊर्ध्वगमन का। इसीलिए शिव का एक त्रिकोण भी बनाते हैं, त्रिकोण भी ऊपर जाता हुआ ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। तो मूलतः शिव ऊर्ध्वगामी चेतना का प्रतीक बनकर हमारे सामने आते हैं। पौराणिक कथाओं में अनुश्री जाए तो उसमें कथा आती है कि एक राक्षस था तारकासुर नाम का, और उसको कुछ वर इत्यादि प्राप्त था कि मेरी मृत्यु होगी तो सिर्फ शिव के पुत्र के ही द्वारा हो सकती है, और उसको ब्रह्मा से कुछ वर उसको मिला हुआ था। और उसके पहले कथा कहती है कि सती का शरीर का अंत हुआ था, तो गहन वेदना से शिव गुजरे थे और वो समाधिष्ठ थे। तो देवता लोग जाते हैं, उनसे कहते हैं, मतलब प्रयास करते हैं कहने का कि इनको विवाह करना चाहिए। संभव नहीं था, उनके समाधि से कौन जगाए। तो फिर वो कामदेव गए, तो फिर उनका अंत ही हो गया। खैर, तो अंततः शिव ने फिर पार्वती से विवाह किया, गृहस्थ में गए, उनका एक पुत्र हुआ कार्तिकेय के नाम से, फिर उसने नाश किया। प्रश्न इसमें ये है कि क्या शिव ने जो पार्वती के आने से क्या उनकी वेदना घटी होगी, या उन्होंने पार्वती से विवाह लोक कल्याण या कह सकते हैं जन कल्याण के लिए उन्होंने किया? क्या दूसरे विवाह से उनका वेदना कुछ घटी होगी? मुझे लगता है जन कल्याण के लिए तो बिल्कुल ही नहीं रहा होगा। शिव प्रेम के प्रतीक हैं, और प्रेम की तरफ ही वो गए होंगे, उनका चुनाव प्रेम का ही रहा होगा। और मैं समझता हूँ कि वेदना भी घटी होगी। वेदना की जो चरम अवस्था थी वो फिर दूसरे रूप में ढली होगी, और इसीलिए कहानी ये भी बता देती है कि वो सती का ही एक कंटिन्यूएशन हो गया, उसी रूप में उनका आना। वो है नहीं है, चेतना का रूप हम मान लें, चेतना की निरंतरता मान लें, तो वेदना तो निश्चित ही घटी होगी। क्योंकि देखिए, वियोग और संयोग दो स्थितियां हैं
वहाँ पर शिव की वियोग की स्थिति चल रही है और पार्वती के साथ फिर संयोग की स्थिति बन रही है। तो कथाओं के हिसाब से ही अगर चले, कथाओं की दृष्टि में ही देखें, तो मैं समझता हूँ ये प्रेम का ही एक विस्तार होगा और प्रेम के विस्तार में ही जो भी देखा जाए राक्षस हैं, ये सब है, इनका मिटना जो कुछ भी है वो हो सकता है। तो कहानियाँ बड़ा घुमा फिरा के बड़ा लंबा कान पकड़ने की कोशिश करती हैं कि संतान होगी, संतान भौतिक हो ना हो, प्रेम से मिलना ही एक संतति है। दो लोग प्रेम से मिलते हैं तो एक शक्ति का निर्माण होता है, प्रेम की प्रचंड शक्ति का। राक्षसों को अगर हम देख लें तो अराजकता के प्रतीक हैं। तो कथाओं में बार बार एक्चुअल में देखा जाए तो यही आएगा कि शिव या तो वध कर दे रहे हैं राक्षसों का, या देवी किसी न किसी रूप में कर दे रही हैं। तो ये शिव या देवी का जो यहाँ पर हस्तक्षेप है, ये प्रेम के ही किसी रूप का हस्तक्षेप है। प्रेम के नाना प्रकार के रूप उठ सकते हैं और नाना प्रकार की अराजकताएं समाप्त हो सकती हैं। तो जो राक्षसी वृत्तियां हैं वो देखा जाए समाज की, मन की अराजक वृत्तियां हैं, और शिव और देवी का जो हमने संयोग दिखाया है वो दिखाया है प्रेम का एक सर्वोच्च रूप और बोधपूर्ण। वेदना थी तो उनकी वेदना से वेद निकल ही गया, ज्ञान का चरम आ ही गया, प्रेम का कोई इनकार नहीं है। अब प्रेम में दर्शन की खूबसूरती ये भी है कि प्रेम का उन्होंने एक ऐसा रूप भी दिखाया जो मानवीय है। तो उसमें भी सुंदरता है, क्योंकि मानवीय रूप भी सुंदर है, उससे इनकार नहीं हो सकता। अर्थात ये भी दिखा सकते थे कि वो दूर दूर हैं और प्रेम है, लेकिन भारतीय दर्शन में ऐसा कहीं नहीं दिखाया। यहाँ अगर राधा कृष्ण को लेंगे तो भी प्रेम गहन दिखा देंगे, शिव देवी को ले लेंगे तो उस प्रेम के चलते हुए जो सारे तलों पर फैल जाता है तो उसकी शक्ति ही बड़ी प्रचंड हो जाती है, जो तमाम अराजकताओं को समाप्त करती है। यहाँ पर फिर एक बड़ी बात ये हो सकती है, अब ये सब तो प्रयोगों की बात हो सकती है कि एक बार एक सद्गुरु थे, अच्छे थे, पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तावित करी थी कि अगर हर शहर में 5 लोग भी अच्छे ध्यान से, गहरे ध्यान में जाने वाले हों तो शहर में शांति का वातावरण बन सकता है। बात सुनने में अजीब लगती, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा भी इसका नहीं हो सकता, सर्वे भी नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि बात बड़ी इलॉजिकल नहीं है कि अगर 5 केंद्र भी बहुत गहरे ध्यान के हों तो जो शांति विकिरणित होगी, रेडिएट होगी, वो बहुत सारे लोगों को शांत कर सकती है। इसी तरह से देखा जाए भारतीय दर्शन में ये भी दिखा रहे हैं कि जब प्रचंड उच्चतम अवस्था पर पहुँचे हुए 2 लोग गहनतम प्रेम में हों तो उनके प्रेम से जो एक तरंग उठ सकती है वो इतनी व्यापक हो सकती है कि वो पूरे विश्व में प्रेम की तरंगों को व्याप्त कर दे। और प्रेम ही हर चीज़ का एंटीडोट है, हिंसा, प्रतिहिंसा, अराजकता, बिखराव का उसका एंटीडोट है। तो ये प्रेम की घटना भी बेवजह नहीं है। यूं दिखेगा कि 2 लोगों के बीच प्रेम है, 2 लोगों के बीच भी अगर उच्चतम स्तर का प्रेम प्रवाहित हो रहा है तो वो सारे हृदयों को स्पर्श कर लेगा। जो कलेक्टिव माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारा जो इंटरकनेक्टेड फॉर्म है, अंतर संबंधित स्वरूप है, उस सबको वो स्पर्श कर लेगा। इसी में देखिए, इसी घटना के चलते हुए वो शिव के साथ एक चीज़ और लेकर आते हैं। वो दिखाते हैं कि वो हलाहल अपने कंठ में ले लेते हैं। तो ये भी प्रेम की ही अवस्था है। जीवन का बिखराव, छेप, जीवन की अराजकता, जीवन का उपद्रव कौन संभालेगा? प्रेम ही तो संभालेगा, और कोई तो संभाल नहीं सकता। तो जो प्रेम से भरा व्यक्ति है वही नीलकंठ बन जाता है, वही सारी जो
विषैली परिस्थिति बन चुकी है, विषाक्त स्थितियां सब बन चुकी हैं। हर स्थिति जो बिखराव में है वो विषाक्त स्थिति है। उन सब का निचोड़ निकाल दो तो हलाहल बन गया। तो अगर एक व्यक्ति भी ऐसे समाधान को उपलब्ध होकर बैठ गया है जिसके अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं है, सबका पूरा सम्मान है, स्वीकार है, तो कौन जाने वो जो रिपल्स, वो तरंगे वहाँ से उठ रही हों उस केंद्र से, पूरे जगत को प्रभावित कर दे। अर्थात उसको जरूरी नहीं वो एक एक व्यक्ति को जाकर अपना प्रेम प्रदर्शित करे, वो बस प्रेम से भर गया है। यहाँ पर वो खड़ा है और यहाँ की स्थिति के लिए पूरी तरह से उस बेशर्त प्रेम के चरम पे पहुँच गया है। तो कुछ तरंगे तो उठेंगी ही जो प्रभावित करेंगी, और कितने शिखर से उठेंगी तो कौन जाने क्या हो। तो शिव का प्रतीक उसमें भी जरूर लिया उन्होंने। बहुत सुंदर आपने बताई ये बात। एक बार अनंत श्री शिव बैठे हुए थे तो पार्वती उनके पास जाती हैं, पूछती हैं कि तुम ये समाधि में करते क्या हो, कोई मंत्र जपते हो या किसका ध्यान करते हो। तो उन्होंने कहा मैं श्री राम का ध्यान करता हूँ। दूसरी तरफ अगर जाते हैं हम तो श्री राम जब सेतु बनाने जा रहे हैं लंका दहन के लिए, लंका पे विजय के लिए, तो हम देखते हैं कि वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कहीं प्रणाम कर रहे हैं देवादिदेव महादेव करके, कहीं हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण पैदा हो रहे हैं तो उनके बाल स्वरूप के दर्शन के लिए शिव जो है धक्के खाते फिर रहे हैं साधु भेष में मथुरा में। ये इतनी मीठी कथाएं हैं, पर जनता इसमें, समाज ऐसे फंसा हुआ है कि वो इसी बात पे बहस करता है कि कौन सा भगवान बड़ा है और कौन सा भगवान छोटा है। इसको थोड़ा आम जन के लिए, अब जनता जैसे इसमें वैसे ही फंस गई जैसे कि भांग का मैंने बताया कि नशे में हो लेकिन नशे का समाधान शिव के पास है, नशा करना नहीं है। कथाओं में तो उन्होंने यही बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबकी अपनी विशेषता है, सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं, सब लयबद्ध हैं, सब एक दूसरे के पूज्य हैं, सब स्वीकार्य हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कथा तो यही बता रही है। तो जनता उसको कैसे देखती है ये एक अलग बात है, लेकिन हाँ कथा तो बड़ी मीठी है और प्रीतिकर भी है कि ऐसा होना चाहिए। और अभी देखा जाए दुर्भाग्य ये है कि आध्यात्मिक गुरुओं में कितनी मारामारी होती है। जो उच्च अवस्था में पहुंचा हुआ अपने को घोषित करते हैं तो कोई केकड़े की तरह से इधर उसकी टांग खींच रहा है, तो केकड़े की तरह से उधर उसकी टांग खींच रहा है। ये कितनी विडंबना है। जबकि अगर वो समझें तो सब एक दूसरे को सहयोग करने वाले, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले हो सकते हैं। और मैं तो देखता हूँ कि इनलाइटेंड सोसाइटी जब होगी, जिसका मैं एक स्वप्न देखता हूँ, तो सारे संबुद्ध जागृत लोग एक साथ मिलकर चलेंगे, अपनी अपनी भिन्नताओं के साथ, अपनी विशिष्टताओं के साथ सब चलेंगे। उनके अपने अपने वैशिष्ट्य होंगे, अपनी अपनी यूनिकनेस होगी, लेकिन किसी से कोई अटकाव और दुराव थोड़ा ही होना होगा। और यूं देखा जाए कितनी खूबसूरत बात है, अनंत संघ में भी मित्रों का जो सिलसिला चल रहा है, इतनी भिन्नता और उस सबके बावजूद सब कितने मिलजुल कर आपस में चल रहे हैं। कोई आगे पीछे नहीं सोचता कि ये आगे हैं, ये पीछे हैं, ये ऊपर हैं, नीचे हैं। तो यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इन कथाओं में यही बताने की कोशिश की कि इस चक्कर में मत पड़ो कौन ऊपर है कौन नीचे, सब अपनी जगह विशिष्ट है और तुम भी अपनी जगह विशिष्ट हो। तो अपनी जगह विशिष्ट हो, दूसरा अपनी जगह विशिष्ट है, तो विशिष्टताओं के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो। शिव ने पार्वती के समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र और शिव सूत्र जैसे इतने गहन सूत्र रखे, और वो जाने कैसे समाज से धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे उसको षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया और बीच में चालीसाएं रख दी गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सूत्र ये क्रांतिकारी हैं, ये मानवीय चेतना को आमूल चूल बदलने की कीमिया है, ये तो पूरी अल्केमी है बदलाव की। समाज को यंत्र चाहिए होते हैं, समाज को ब्रेन वॉश्ड रोबोट चाहिए होते हैं, सत्ता को ब्रेन वॉश्ड रोबोट्स चाहिए होते हैं। तो वो उन चीज़ों की तरफ वो तो जाना नहीं है उसको। शिव की बात हो और विज्ञान भैरव तंत्र का जिक्र ना हो तो कितने अफसोस की बात है।
अब महाशिवरात्रि आई, ये ढोल नगाड़े बजाने के बजाय, ये ऑर्केस्ट्रा और ये सब करने के बजाय, और इसमें भी विडंबना की बात है कि बड़े बड़े गुरु भी यही कर रहे हैं, स्वनाम धन्य। रात भर ऑर्केस्ट्रा चलेगा, गाना बजाना चलेगा, बीच बीच में कुछ ध्यान का छींटा पड़ जाएगा। एड्स आ रहे हैं खूब यूट्यूब पे हाँ, इसके। कि ऐसा न लगे कि ध्यान से हम दूर हैं। लेकिन क्या ये संभव नहीं हो सकता? 112 विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हैं, उनमें से कम 12 विधियां ही पूरी रात पर फैला दो। लोग कम से कम उन विधियों से रूबरू हों, उनमें जाएं, उनको समझें, उनको सीखें। लेकिन तब तो लोग बदलेंगे, तब तो लोग रूपांतरित होंगे। रूपांतरित होंगे तो ब्रेन वॉश रोबोट नहीं रहेंगे, फिर वो अनुयायी नहीं रहेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे। फिर वो फ्लावर तो बनेंगे, फॉलोवर नहीं बनेंगे। जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे तो फ्लावर चाहिए, फॉलोवर नहीं चाहिए। तो शिव को भी कोई फॉलोवर नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बना दिया कि शिव को भक्त चाहिए। शिव को कोई भक्त नहीं चाहिए, इसीलिए तो दिखाया कि शिव बैठे हैं बिल्कुल अपना हिमालय में निर्जन अकेले। उनको अगर भक्त चाहिए होते तो कहीं शहर में आके अपने तखत बांधा होता, नहीं चाहिए। सब संयुक्त है। शिव की आराधना, शिव की भक्ति और शिव की साधना का तात्पर्य यह है कि जागो, जागरण का प्रतीक। तो शिव सूत्र, तंत्र सूत्र, विज्ञान भैरव सूत्र, ये सब तो जागरण का अभियान है। इनको तो निश्चित ही बाहर करना ही था, जैसे बुद्ध को बाहर कर दिया। बुद्ध ने इतना जागरण किया, इस देश से ही पहुंच के निकाल दिया उनको बाहर। तो इसीलिए इन सबको छुपा दिया गया, तो बातें कहीं दूर दराज हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर अगर अभी सर्वे करा लिया जाए, इतना शोरगुल मचता है। कितने लोगों ने विज्ञान भैरव तंत्र का शब्द भी सुना होगा? नहीं सुना, सच में नहीं सुना। और अगर सुना है तो उसमें क्या है ये कितनों को पता है? ये बड़ी विडंबना की बात, बहुत विडंबना है। और ये बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि आपने इस पे इतना विस्तार से बोला है। सारी 112 विधियों पे हमने बोला हुआ है, सब उपलब्ध है और सब मित्र जा सकते हैं। हमने तो सारी चीज़ें शिव की तरह खोल कर सामने रख दी हैं। किसी चीज़ पर कोई अंकुश नहीं है, कहीं कोई ऐसा हमने कोर्स नहीं बना दिया है कि स्पेशलिस्ट को ज्वाइन करना। सब सामने खुला रखा है, जाओ भर लो, निकल लो उसको भर के। एक अनंतश्री शिव से जुड़ी हुई हमारी परंपरा और है कि यदि कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए या आयु का उसका, जैसे ज्योतिष लोग बता देते हैं कि अल्पायु में इनकी मृत्यु है, तो उसमें अनुष्ठान इत्यादि शिव के ही करने के लिए कहे जाते हैं। या जो महामृत्युंजय मंत्र है वो शिव से ही क्यों उसको जोड़ा गया? कृष्ण से भी जोड़ सकते थे। रोचक बात है, लेकिन इधर लोगों ने दृष्टि नहीं डाली। ये बड़ी रोचक बात है। देखिए, एक बात तो सभी को बिल्कुल मान्य है और प्रचलन में है, परंपरा में है कि शिव महाकाल, शिव मृत्यु के देवता, शिव विध्वंस के देवता है, ये सभी को मान्य है। तो उस दृष्टि से, अगर हम उस दृष्टि से देखते हैं तो शिव तो मृत्यु का निर्माण कर रहे हैं। उनके पास में मृत्यु से बचने के लिए क्यों जा रहे हैं? मृत्यु में जाना हो तो शिव के पास जाओ, ऐसा लगता है बिल्कुल, लेकिन नहीं। यहीं पर थेरेपी है, यहीं पर पेंच है और बड़ी डीप साइकोलॉजी है। सबसे जो डीपेस्ट हीलिंग है, मैंने हमेशा बोला इस बात को, है अतीत में भी बहुतों बार, लोग स्वीकार नहीं कर पाते डर के मारे, लेकिन वही एक तरीका है। एक्सेप्ट योर डेथ, अपनी मृत्यु का स्वीकार कर लो, अपने अंत को स्वीकार कर लो और सारी जो हीलिंग फोर्सेज हैं वो एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति मिटने से नहीं भयभीत, वो मिट जाएगा ये तो उसको पता ही है, लेकिन ये जो मिट ना जाए, कहीं मिट तो नहीं जाएगा, ये जो बीच में उसके एक स्ट्रगल चलता है, इससे वो ज़्यादा भयभीत है। फाइनल पता है कि फाइनल मृत्यु आएगी, लेकिन उसके पहले कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं मिट न जाऊं, ये जो उसके अंदर है, तो ये एक तो उस सत्य का अस्वीकार हो गया कि मिटते तो हैं ही हैं, मृत्यु तो आती ही है,
उसका अस्वीकार हो गया। इस अस्वीकार के कारण हमारे फाइनल ट्रुथ के साथ हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया। तो शिव को जब हम महाकाल की तरह कहते हैं और उनकी उपासना करते हैं, अब उन उपासनाओं में भी लोग फेवरिश हो जाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। महाकाल की आंखों में आंखें डालकर, मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर, मृत्यु का स्वीकार, अब जो हो सो हो, हु केयर्स, अब हमने छोड़ा अस्तित्व। तो जैसे ही कोई छोड़ता है तो उसके रिजर्वायर सक्रिय हो जाते हैं। अगर वो बचने जैसा है तो बच जाता है, नहीं बचने जैसा है तो नहीं बचता है, क्योंकि कोई गारंटी तो नहीं हर कोई बच जाएगा, लेकिन हाँ संभावना है कि बच जाए। और ऐसे तमाम अध्ययन हुए जिस पे ये बात सामने आई कि लोग चमत्कारिक रूप से हील हुए तब जब उन्होंने सब छोड़ दिया था, अब हमें बचने की भी इच्छा नहीं है। तो महाकाल के चरणों में अर्पित हो जाने का मतलब ही ये है कि हमने आपके रास्ते पर आना स्वीकार कर लिया है। अब हमें डर किसी बात का नहीं है। जब डर ही नहीं रहा, मिटने की कोई चिंता ही नहीं रही, तो कौन मिटाएगा फिर तो जो रिजर्वायर होगा, जो बची हुई शक्तियाँ होंगी, वो सब जागृत होकर व्यक्ति को ठीक बना ही देंगी। तो बड़ा पेंच है, बड़ा साइकोलॉजिकल और बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो बजाय कि उसको एक एस्केप की तरह कि हमको बचा लो की त्राही नहीं है ये। शिव की पूजा अर्चना या महामृत्युंजय का अनुष्ठान ये त्राहिमाम नहीं है कि मुझको बचा लो, मैं अब बचना ही नहीं चाहता, हमने छोड़ दिया अस्तित्व में, सरेंडर कह सकते हैं। सरेंडर कर दिया, अब जो हो सो हो। इसके बाद तो कितनी ही शक्ति उसके भीतर से फूट पड़ती है अंदर से, जो उसको हील कर देती है, क्योंकि वो मिटा जा रहा था और उसकी वो हीलिंग फोर्सेज एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी उसी स्ट्रगल के कारण। वो स्ट्रगल गिरा, फोर्सेज एक्टिवेट हो गई। शिवरात्रि पे अनंत श्री हम लोग शिव को और शक्ति को डिकोड करते चले जा रहे हैं, एक इसके अंत की तरफ हैं, और अंतिम प्रश्न ही होना चाहिए ये मेरी तरफ से कि समाज में 3 तरीके के लोग हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम शिव के पुजारी हैं, कुछ कहते हैं हम देवी के भक्त हैं, और तीसरे होते हैं जो संयुक्त रूप से देवी और शिव दोनों के भक्त होते हैं। तो क्या इनकी जो साधना है और साधना का जो फल है, क्या उसके स्वाद में कोई अंतर है, या ये सिर्फ परिधिगत रूप से बटे हुए हैं, हम शिव शक्ति के हैं, हम शिव के हैं, या हम सिर्फ शक्ति के पुजारी हैं? मूलतः तो सारा बंटवारा परिधिगत ही होगा, केंद्र में तो सब एक ही जैसी चीजें होंगी। अब देखो, ये मूलतः व्यक्ति के 3 व्यक्तित्व प्रकारों से ही संबंधित चीजें हो जाती हैं। जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्टेड, वो शिव का उपासक हो सकेगा, शिव का साधक हो जाएगा। वो स्थिरता और शांति की कामना करेगा, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति स्थिरता और शांति की तरफ स्वाभाविक रूप से उसका झुकाव होगा, उसका रुझान होगा। शक्ति हमेशा एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है, बाहर बहती हुई, सृजन करती हुई। तो जो व्यक्ति बहिर्मुखी होगा वो शक्ति की साधना की तरफ जाएगा, वो सृजन और विस्तार की पृष्ठभूमि को तलाशेगा और सृजन और विस्तार की कामना में जाएगा। वो तमाम तरह की बहुत सारी सृजनात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं। फिर एक तीसरा टाइप होगा जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मिला जुला टाइप होगा, जो पर्याप्त रूप से इंट्रोवर्ट है, पर्याप्त रूप से एक्सट्रोवर्ट है, कहीं बीच में ही है, बहुत ज़्यादा डिवीजन उसमें नहीं कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन में होगा। वो संतुलन जैसे अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की पूर्णता हो सकती है दोनों का, तो ये ठहराव और गतिशीलता के मध्य का बिंदु होगा। ये मिडल पाथ का, ये मध्यम निकाय का साधक होगा। ये मिडल पाथ तलाश रहा है, मध्यम मार्गी है। ये बुद्ध का मध्यम मार्ग इसी में आ जाएगा, शिव शक्ति में, और मध्य में ही पूर्णता भी है। वस्तुतः ये पूर्णता की तरफ गतिमान है, न ये अंतर्मुखी है न बहिर्मुखी है, ये बीच में ठहरा हुआ है। जब अंतर्मुखता है तो उधर चला जाता है, जब बहिर्मुखता है तो उधर चला जाता है। तो
इन तीनों में कोई चुनाव व्यक्ति नहीं कर सकता है कि कौन ये चुने कौन वो चुने, क्योंकि नैसर्गिक रूप से इन 3 कैटेगरी में ही लोग पड़ेंगे। और अगर वो अब सहज होंगे तो सहज ढंग से वो अपने झुकाव की तरफ चले जाएंगे। अन्यथा जब हमारे देश में गुरु परंपरा चलती है तो हम किसी सार्थक, समर्थ, सचेतन गुरु के पास होंगे तो वो हमको इशारा कर सकता है कि ये व्यक्तित्व ऐसा है तो इसको इधर चले जाना चाहिए। इतना ही है। बहुत सुंदर अनंत जी, आपने इतना अच्छा शिवरात्रि को डिकोड किया। मुझे तो लगता है कि कम से कम अनंत संघ के मित्र तो बहुत अच्छे तरीके से मना पाएंगे इस। और कम से कम मैं चाहूँगा कि अनंत संघ के मित्र महाशिवरात्रि में 1 या 2 विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियों का उपयोग करें, बहुत सुंदर। बजाय कि शोरगुल और ढोल नगाड़े के। हमने सारी विधियां बोल दी, उनको एक्सप्लोर कर लें, उनमें से कोई 2 विधियां चुन लें, उनके साथ वो बैठें। अनंत जी चैनल पे यूट्यूब में जाएं और प्लेलिस्ट में सब कुछ उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़रूर जैसा अनंत जी ने कहा उसको करें। ठीक है, प्रणाम अनंत जी। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, आपने इस पॉडकास्ट को पूरा सुना। और जैसा कि अनंत जी ने कहा कि महाशिवरात्रि पर कम से कम 2 ध्यान विधियों का आप लोग अवश्य प्रयोग करिए। मंदिर जाइए ज़रूर, पर साथ साथ ध्यान में भी डूबिए। और ये यूट्यूब पे अनंत श्री चैनल की प्लेलिस्ट में आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। प्रणाम।